जिसकी आप परिकल्पना कर रहे हैं, क्या वो राष्ट्र अभी है नहीं, क्या है कि नहीं है वो? तो फिर अचानक उसका बोलबाला वापस क्यों बार बार ये कहना हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र? देखिए, मैं आती हूँ साथ में। अयम नास्ति अयम लोके नास्ति, परंतु अनेका लोग जो है इसको मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र के लिए मैंने जो है पत्र लिखा था मोदी जी को, और मैं उनके अगेंस्ट में लड़ा भी हूँ, और ये हिंदू राष्ट्र बनना भी चाहिए। उनको खत भी लिखते हैं, उनके अगेंस्ट लड़ते भी हैं। इसमें देखिए हमारी मांग है, मैं उसके लिए लड़ता भी हूँ, उनके अगेंस्ट में लड़ता भी हूँ, और मैं अपनी मांग को रखता भी हूँ। हिंदू राष्ट्र इसलिए बनना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बनने से हमारे जो है देश का गौरव बढ़ेगा, और हमारे सनातन धर्म के जो हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब होता है? हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि हमारे हिंदू जो हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं, हाँ। उन सबको एक समाहित कर करके यहाँ पे जो है रखना, और उनको तो अभी क्या आपस में लड़ भिड़ के रह रहे हैं? हाँ, अभी क्या लूटपाट मची? हिंदू राष्ट्र वो होगा जहाँ राम लला कहाँ पैदा हुए, किस कमरे में पैदा हुए, इस पे प्रश्न चिन्ह ना हो। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हिंदू राष्ट्र वहाँ होगा जहाँ विश्वेश्वर जब प्रकट हुए उसके ऊपर वजू करके उसका मजाक ना उड़ाया जाए। हिंदू राष्ट्र वहाँ होगा जहाँ मथुरा के अंदर, हमारी कृष्ण जन्मभूमि के अंदर, हम उस जो भी एक नुकीले स्तर है उसको भूमि समतल करके वहाँ भव्य भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पे पुनः मंदिर की स्थापना करेंगे। वो हिंदू राष्ट्र होगा जहाँ सभी हर हिंदू को सनातन धर्म से, अपने गर्व पे, अपनी पूजा पद्धति पे, अपने भोजन पे, अपनी बेटी पे अधिकार होगा, उसका स्वाभिमान होगा, और जहां हमें अपने आराध्यों के प्रकट होने का, पैदा होने का स्थान और प्रमाण कोर्ट को ना देना पड़े, वो हिंदू राष्ट्र होगा। तो वो कैसे होगा? ये तो आपकी परिकल्पना है ना सर। ये संविधान से चलने वाला मुल्क है, ये कानून से चलने वाला मुल्क है, आपकी परिकल्पना से चलने वाला मुल्क नहीं है। आने वाले 10 सालों में आप देखिएगा, जो आज बाबा बागेश्वर ने एक संकल्प लिया है, जो उन्होंने, तो ये संकल्प तो 100 सालों से सर लिया जा रहा है ना। ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। जो आज एक शंखनाद है, जहां 5 से 7 लाख लोग एक उसके अंदर आते हैं, देखिएगा वो दिन दूर नहीं जब 100 करोड़ हिंदुस्तानी एक सनातन धर्म के ध्वज के तले होंगे, और ये देश संवैधानिक। सर, सनातन ध्वज के तले तो अभी भी आप है ना, आपको तिरंगे से दिक्कत है। आप ये कह रहे हैं तिरंगा नहीं रखेंगे आप? नहीं, देखिए तिरंगा जो है वो एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर तिरंगे में बदलाव हो जाए तो बुराई क्या है? नहीं, कैसे बदलाव हो जाए? कैसे बदलाव हो जाए तो बुराई क्या है? क्यों आ जाए सर? क्यों आ जाए? हमारी हिंदू क्यों आ जाए? हमारी कैसे? अरे आप अपने मंदिर पर लगाइए, अपने संस्थान पर लगाइए, आप अपने अखाड़े पर लगाइए। आप अगर आप तिरंगे को कैसे हाथ लगा देंगे साहब? हिंदू महासभा का जो ध्वज, अरे वो आप अपने बुराई क्या है? नहीं, क्यों? ये कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिर वो सरवर साहब कहेंगे कि नाराए तकबीर अल्लाह अकबर वाला ध्वज होना चाहिए। फिर एक पादरी साहब आएंगे, वो कहेंगे कि जीसस क्राइस्ट वाला होना चाहिए। बिल्कुल नहीं सर, आपको किसने कहा आपको अकोमोडेट कर दिया आपने? बहुत सर समा मत बांधिए ना, जल्दी से मुद्दे पर आइए। मुद्दे पर क्या कहा जाए? सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, हाँ। किसी सुनवाई पर, हाँ। कि हिंदुत्व वो जो है वो धर्म नहीं है, एक कल्चर है, एक जीवन पद्धति है। अगर सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को आधार बनाया जाए तो सारे भारतीय हिंदू हैं, गुलाम सरवर भी हिंदू है, तो फिर हिंदू जब सारे भारतीय हैं तो हिंदू राष्ट्र है, एकदम स्पष्ट हो गया। अब ये जो नया शगुफा चला है कि अब हिंदू राष्ट्र से ये थक गए, क्योंकि हिंदू शब्द के अर्थ पर कई विवाद हो चुके हैं। अब आए सनातन राष्ट्र होगा, योगी जी ने ऐलान भी कर दिया, सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म होगा। उस पर मैंने स्वागत किया था। राष्ट्र का एक धर्म तो होना ही चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो उससे दूसरे धर्म को खतरा नहीं। लेकिन अभी जो शब्द आ रहे हैं, अभी हमारे बड़े भाई गौतम जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, लगभग इशारा कर दिया है, देश सुन रहा है, समझ भी रहा है। यही लोग जानना चाहते हैं कि एक बार आप पूरा रोड मैप रखिए ना सामने, कौन सा हिंदू राष्ट्र। एक बात, दूसरी बात, ये स्वर्ण और स्वर्णिम युग हिंदू के लिए कहते हैं अभी। इसका मतलब
5,500 साल पहले, अरे इस्लाम तो अब आया जुम्मा 8 दिन, 1500 साल पूरे हुए। क्रिश्चियनिटी भी इस देश में जो कदम रखा वो भी बहुत लंबा इतिहास नहीं है। सिख धर्म भी 15वीं सदी के बाद ही पूरी तरह से आकार में आया है। इससे पहले तो सब कुछ था, और भगवान श्री राम के आने का अगर युग जोड़ेंगे तो वो कई 5,000 साल से भी अधिक लंबा समय है, और भगवान कृष्ण का उनसे भी लंबा काल पड़ता है युग। तो क्या तब धरती पर जब भगवान श्री राम स्वयं मौजूद थे तो हिंदू राष्ट्र नहीं था क्या? भगवान कृष्ण जब थे तब हिंदू राष्ट्र नहीं था क्या? तब लोग गीता पर नहीं चलते थे क्या? क्या हिंदू राष्ट्र का मतलब या हिंदू धर्म, सनातन धर्म का मतलब बीजेपी या मोदी है क्या? हिंदू धर्म को इतना छोटा कर दिया आपने कि जो भाजपा की जयकारा लगाएगा वही सनातनी होगा। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।